अगर इनकेस कल को मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ अगर हो जाती है, ना मेरे बच्चे को जॉब है, ना मेरे बच्चे को पेंशन है, मेरा बच्चा तो दर-बदर हो गया। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, सारे जो टीचर्स फर्म है, ये नहीं कि सारे एनपीएस के ओल्ड पेंशन वाले जो हैं, क्या उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं है? वो भी तो एनपीएस में फॉल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाली ओल्ड पेंशन सिस्टम वालों का ये मसला नहीं है, ये एनपीएस का भी है और यूनिवर्सल लेवल पर है। आज ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, कल किसी भी भाई बहन के साथ हो सकती है। मेरे बच्चे को जो लॉस हुआ है अभी तक हो रहा है, हम तो केस कर रहे हैं, अभी तक हम प्रोटेस्ट में सोच रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी, हर जगह कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे अकेले से की बात नहीं है। आज जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है कल किसी और के साथ होगी, उस पर क्या बीतेगी? तस्वीर में देख सकते हैं कि जो नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम इनसे बातचीत करेंगे और एक महिला इनके बीच में है, इनकी ही मेंबर हैं, उनके साथ क्या कुछ हादसा हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सीमा गुप्ता है। सीमा जी, क्या हुआ था पूरा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या कुछ? मैं सीमा गुप्ता हूँ, वर्किंग एज ए जनरल लाइन टीचर इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रामबन, एंड I want to draw serious attention towards the matter about the merits of old pension system and demerits of new pension system. First of all, तो मैं पहले पॉइंट रखना चाहूँगी, जनरल पॉइंट और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी हैं जो मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जनरल पॉइंट ये रखना चाहूँगी कि जैसे ओल्ड पेंशन में क्या होता है कि जब इंसान रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसको पेंशन जो है वो मिलती है, एक तरह से उसकी सिक्योरिटी रहती है, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, ये जनरल पॉइंट है, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कोई किसी से वो जो है अपनी प्रॉब्लम को वो नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम एनपीएस एम्प्लॉय की बात करें तो जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद तो उसका अस्तित्व तो उधर ही ख़त्म हो गया, उसकी एक पहचान जो है वो वहीं पर ख़त्म हो गई। पेंशनर अपनी पहचान तब तक रखता है जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए, लेकिन एनपीएस एम्प्लॉय जो है जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद उसका अस्तित्व टोटली ख़त्म हो जाता है। अब बात करूँगी मैं अपनी प्रॉब्लम की, तो मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, मेरे हस्बैंड जो थे वो भी जनरल लाइन टीचर थे और मैं भी मतलब जनरल लाइन टीचर हूँ। कहाँ पे ड्यूटी थी? मेरी ड्यूटी जो है वो थी गवर्नमेंट यूपीएस कुंडी करोल में, और मेरे हस्बैंड जो थे वो एचएस जुअग में थे, वो कुंडी से थोड़ा ऊपर था, वो पैदल जाते थे, लेकिन फिर उस दौरान वो कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी 2018 में 6 अप्रैल को। तो जब उनकी डेथ हुई तो अब मेरे फादर इन लॉ ही वो जो है वो फॉलो कर रहे थे केस, जो भी डॉक्यूमेंट्स का मतलब था प्रोसेस वही कर रहे थे। तो जब वो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट वालों से भी उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे जो है मेरे मतलब बेटे की डेथ हो गई है, तो उसके बाद उसकी पेंशन का कुछ ना कुछ बेनिफिट मेरी बहू को या मेरे पोते को मिलना चाहिए। उन्होंने केस आगे फॉलो, वो कहते हैं कि नहीं ये एनपीएस एम्प्लॉय थे तो पेंशन तो नहीं मिलेगी, चलो पेंशन भी नहीं मिली। अब बात रही जॉब की, वो बच्चे को मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कहाँ बेनिफिट मिला? मेरे बच्चे के लिए वो बोलते हैं कि ये 10 साल से छोटा है और एक टाइम टेन्योर होता है 5 साल का कि 6 साल का, तब तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम 2.5 साल का था। तो उन्होंने कोई टाइम टेन्योर रखा हुआ है कि 5-6 साल का, कि उस दौरान अगर आप प्रोसेस करते भी हो, उस दौरान अगर आपका बच्चा एलिजिबल है 18 साल का, तभी उसको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर इनकेस कल को मेरी डेथ हो जाती है, मेरी डेथ अगर हो जाती है, ना मेरे बच्चे को जॉब है, ना मेरे बच्चे को पेंशन है, मेरा बच्चा तो दर-बदर हो गया। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, सारे जो टीचर्स फर्म है, ये नहीं कि सारे एनपीएस के ओल्ड पेंशन वाले जो हैं, क्या उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं है? वो भी तो एनपीएस में फॉल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि खाली ओल्ड पेंशन सिस्टम वालों का ये मसला नहीं है, ये एनपीएस का भी है और यूनिवर्सल लेवल पर है। आज ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है, कल किसी भी भाई बहन के साथ हो सकती है। मेरे बच्चे को जो लॉस हुआ है अभी तक हो रहा है, हम तो केस कर रहे हैं, अभी तक हम प्रोटेस्ट में सोच रहे हैं कि मैं प्रोटेस्ट करूंगी, हर जगह कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे अकेले से की बात नहीं है। आज जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है कल किसी और के साथ होगी, उस पर क्या बीतेगी? मेरा बच्चा छोटा है, उसको तो पता ही नहीं है, कल को वो बड़ा होगा, वो क्वेश्चन करेगा मेरे पापा की जॉब का मुझे क्या फ़ायदा मिला। और अगर मेरी मम्मा की डेथ हो गई, उसके बाद मेरी मम्मा की ना मुझे जॉब मिली ना पेंशन मिली, वो तो डिप्राइव हो गया ना हर बेनिफिट से। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा मतलब ध्यान में रखते हुए ओल्ड पेंशन सिस्टम को रिस्टोर किया जाए।
जल्द से जल्द। और मेरे बाकी जो मेंबर्स हैं, जितने भी टीचर्स फर्म के जो मेंबर्स हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहती हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम। हाँ, स्पेशली फीमेल्स भी नहीं, सारे जेंट्स फीमेल्स सभी को आना पड़ेगा। ये हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, और भी किसी के साथ हो सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कितना सिक्योर थे मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं? बहुत सिक्योर थे। जब कोई रिटायर हो जाता था तो उसके बाद तो उसको पेंशन मिलती थी। और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड का केस है ना, अगर मान लो वो ओल्ड पेंशनर्स में होते या मैं भी होती, तो अगर उनकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है ना, तो उसके बाद 7 साल की फुल पे उसके स्पाउस को मिलती थी। ये रूल था एनपीएस से पहले, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम में था। ये मैंने पूरा पता करवाया कि उसमें रूल था कि अगर कोई ऑन ड्यूटी जिसकी डेथ होती है, तो उसके बाद उसके स्पाउस को 7 साल तक फुल पे मिलती है और उसके बाद पेंशन मिलती थी। बट मेरे केस में तो ना मुझे पेंशन मिली, ना मेरे बच्चे को जॉब मिली। जिस समय वो गाड़ी में जा रहे थे, उस समय वो ड्यूटी जा रहे थे। हाँ, ऑन ड्यूटी डेथ हुई थी। तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। जो मिला है वो वही इंश्योरेंस, मतलब LIC पॉलिसीज़ वगैरह का। तो आप मुझे बताइए, अगर पॉलिसीज़ भी नहीं करवाई होती, मेरी भी डेथ हो जाती कल को, मेरा बच्चा तो हुआ ना दर बदर। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि इसमें सफ़र सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, आने वाला जो किसी के साथ भी इस तरह का हादसा हो सकता है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो ये चलाई जा रही है, फ्रंट बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू करने के लिए? कुछ लोग हैं जो अभी भी पीछे रह रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो मैं उन मेंबर से यही कहना चाहती हूँ, मैं बार बार यही कहूँगी अपने भाइयों से, बहनों से, प्लीज़ कम फॉरवर्ड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम सो दैट आवर गोल में बी अचीव्ड। गुलज़र भाई, किस तरह से आपका फ्रंट जो है इनकी मदद करेगा और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर आपका एक बार फिर से शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, आज बड़ा ही मैं दुख से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आज मैडम सीमा मैडम हमारे बीच में आई, हमसे अप्रोच किया ऑर्गेनाइजेशन से कि इनके हस्बैंड की जो डेथ है ड्यूरिंग ड्यूटी टाइम में हुई है, आवर्स में हुई है। तो यह आज मुझे पहली बार एक और एक्सपीरियंस मिला इस मीटिंग के माध्यम से कि मैडम के बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं मिला और ना इसको कोई फ़ायदा मिला है। ये तो हम रोज़ चलाते थे, लेकिन आज एक प्रैक्टिकल नमूना मिला है हमारे सामने कि अगर इनकी जॉब नहीं होती, बताओ उसकी जो इनके बेटा है उसके क्या बेनिफिट थे, देख रेख कैसे होती। तो ये तो एक क्लियर कट है कि लोग तो बहुत सारे फ़ायदे गिनवाते हैं कि इतना कुछ फ़ायदा है, वो एनपीएस में फ़ायदा है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ और सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ कि अगर ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अगर ये झूठ है, ये फ्रॉड है, तो पूछे ना इससे आके ज़रा कोई जो एनपीएस के फ़ायदे गिनवाते हैं। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस जो टीचर है, जो हमारी फीमेल टीचर, इसके साथ आज ये दुर्घटना घटी है, कल इनके हस्बैंड की डेथ हुई, कल इनके साथ अगर कोई एक हादसा हो जाता है, मुझे ये वो लोग बताएं जो इसके फ़ायदे गिनवाते कि कल इसके बेटे को क्या फ़ायदा होगा, ज़रा मैं भी उनसे पूछता हूँ। तो मैं इनके साथ हम यही कह सकते हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी साहब है, मेरे चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी परिहार साहब हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, फीमेल विंग की सीनियर लीडर पूनम जी हैं, और भी बहुत सारे जो हमारे लीडर्स अमीर साहब डिसिप्लिन जुड़े, सारी टीम है। ये हम आज इनको सुनने के लिए आए, क्या वाकई में एनपीएस में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये हमें आज आपके माध्यम आपसे भी इनकी जो ज़बानी सुना आपने और हमने भी सुना, मैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ और मेरी टीम, हम बहुत दुखी हैं। और हमारा जो फ्रंट है, नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट, ये वजूद में ही आया है ऐसे लोगों के लिए। हम इसीलिए सामने आए हैं, चाहे आज सरकार के कोई भी लोग सुन रहे हो, हम इसीलिए सामने आए हैं कि हमारे लोग, सरकार किसके लिए होती है? एम्प्लॉयज़ के लिए, लोगों के लिए, उनके हित के लिए। अगर आज आप देख रहे हैं कि उनकी सरकार का एक टीचर मर रहा है उसकी ड्यूटी के दौरान जाते समय, इनके यानी इनके हस्बैंड की ही डेथ नहीं हुई, उनके ब्रदर की भी डेथ हुई, 2 कैजुअलिटी, 2 टीचर थे, वो दोनों की डेथ होगी। और आप देख रहे हैं इनकी ज़बानी कि उनके फैमिली को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्या हम सरकार की नौकरी इसलिए करते हैं कि कल हर आदमी नौकरी करता है, पहले तो हम देश हित में काम करते हैं, फिर तो फैमिली हित में काम करते हैं। 2 ही हित है हमारे सामने, देश हित और फैमिली हित। देश हित में तो हम ड्यूटी कर रहे थे, अब जब हम मर गए तो फैमिली हित में हमें कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो ये सीमा मैडम यहाँ बात रख रही हैं,
अगर इसके घर में पेंशन नहीं मिली, इसके घर में कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसके बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इनका ये भी कहना है कि कल मेरे साथ दोनों मुलाजम होने के बावजूद मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, फिर भी इसका बेटा भी 2-3 साल का है, तो जैसे उसके इनके हस्बैंड की वजह से फ़ायदा नहीं मिला, कल ऐसे ही इनकी बेटे को फिर फ़ायदा नहीं मिलेंगे। इसलिए ये सरकार को जो कान बंद है वो जो है उनको जागाना पड़ेगा और रहम की आंखों से देखना पड़ेगा ऐसे केसेस को। इसका जागना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो पागल थोड़े हैं, हम रोज़ इस बात को कहते हैं। हम तो आज भी एम्प्लॉयज़ से कहते हैं कि प्लीज़ अभी आप जाग जाए। इस मैडम जी की आप हालात आप सुने खुद दोबारा से कि ये क्या कह रही है। अगर ये टीचर नहीं होती, अभी तो टीचर है, अगर ये टीचर नहीं होती आज किससे गुहार लगाती ये मदद की? किस हालत क्या सरकार जो एनपीएस के बड़े बड़े फ़ायदे बता रहे हैं, क्या वो जो कंपनियां हैं जो जिनके मार्केट में पैसा जा रहा है, क्या वो इसको फ़ायदा दे रहे हैं आज? क्या इसकी फैमिली का जो फ्यूचर है वो देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से रोज़ सरकार से अपील करते हैं। आज भी हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री से भी ये गुहार लगा रहे हैं आपके माध्यम से। हमें पूरा विश्वास है, मैं पहले ही से मुझे विश्वास है कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि एक प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं जो इस किस्म का फैसला लेने की क्षमता रखते हैं। मुझे यकीन है क्योंकि उन्होंने इस किस्म के फैसले लिए हैं जिससे वो अचानक जो है लोग चूक जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर वो उन तक हमारी बात ये पहुंचेगी। ये लड़की जो है देश की लड़की है। अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देश के बच्चों की बात करते हैं, देश के युवाओं की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बताओ जिनके घरों में बेटियां जो है इस वक्त परेशान हो गई हैं। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से परेशान की हालत में यहाँ आ जाए आज अपने बच्चे के लिए, बताओ जो लोग इस वक्त नौकरियों में नहीं हैं, जो इस वक्त कहीं नहीं हैं, वो क्या करेंगे अपने आप फ्यूचर को बचाने के लिए। तो ज़्यादा ना कहते हुए हम रोज़ इस विषय पे बात करते हैं। आज सुनने की बात इनकी थी, आज हमारा यही था कि आप तक यही बात आपने पूछा कि हम क्या मदद करते हैं। मेरा संगठन जो है, जो हमारे लोग हैं, हम ये इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं। जितना भी सरकार या कोई भी लोग इसको, या जो हमारे पेंशन देने वाली एजेंसीज़ हैं, वो चाहे जितना भी फ़ायदा बताएं हमें, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल केस है। अगर हमें हमारे यहाँ के एलजी साहब भी बताएंगे, हम इनको भी पेश करेंगे। अगर वो हमसे सुनना चाहेंगे कि आपको एनपीएस में क्या नुकसान आता है, आप क्यों इसकी मांग कर रहे हैं, हम इनको लेकर साथ में अपने संगठन को लेकर साथ में एग्जाम्पल के तौर पर पेश करेंगे। अगर हमारे यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ की पेंशन देने की वाली जो व्यवस्था है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन सी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट तो है नहीं, अब ये तो पेंशन प्राइवेटाइजेशन सिस्टम के ऐसे में वो लोग आकर हमसे बात करें, हमारे लोगों से बात करें, उनकी भी सुने। जैसे ही अगर वो हमें फ़ायदे बता सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा है तो यही फ़ायदा है। हम यही कर सकते हैं कि इनके लिए जितना भी जदोजहद हम कर सकेंगे, और इनके जैसे जो भी केसेस हैं, हम पूरा सुप्रीम कोर्ट तक हम इंसाफ को मांगने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन ये एम्प्लॉयज़ से भी मेरी गुजारिश है, जैसे इन्होंने बोला है कि भाई सामने आओ, और जो मैडम कह रही है सब एनपीएस एम्प्लॉयज़ से कि अभी जागो, अभी जागने का टाइम है। कल ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसा कोई मसला बने तो आपकी फैमिली परेशान होगी। ये एक उदाहरण है जो एनपीएस लागू किया गया है, उसका ये एक उदाहरण है। और इन लोगों की यही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले से चलती आ रही थी, वही पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।